हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और आज हम इस क्लास में जो हमारा रिसेंट दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है हिंदी सब्जेक्ट का 6 जनवरी को, उसको सॉल्व करने वाले हैं कि जो भी हमारा पैटर्न बदला है, कहाँ से पेपर आया है, कितना डीप पूछा है, किस तरह से चेंजेस आए हैं और हर यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस सब बात को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम इस क्लास में काफ़ी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे एंड अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी इन तीनों क्लासेस को नहीं देखा है, जो बेसिक से हमारे टेक्स्ट की पार्ट जो है उसका स्टार्ट हो चुका है। ये 3 क्लास मैंने ली थी जिसमें हमारे टेक्स्ट के बेसिक्स जो हैं उसको हमने क्लियर कर लिया है। तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिक आपका इम्पोर्टेंट होता है और उसको क्लियर करना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? एंड ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है तो आप इसको जल्दी से रिवाइज़ करके देख सकते हो। ख़ासकर जो नए हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और अगर आपने इस क्लास को भी नहीं देखा है जिसमें हमने जितनी भी बुक लिस्ट है, सिलेबस है, हर चीज़ को डिस्कस किया है, तो आप इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी एंड आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आज की हम अपनी क्लास पे। तो हम दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें कहाँ से क्या क्वेश्चंस आए हैं वो भी साथ साथ आपको पता चलेगा। तो आप अगर साथ में देख रहे हो तो अगर जो आपको आंसर आए आप उसको बताते चलना, अपने मन में रिवाइज करते चलना और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, काव्य लक्षण से संबंधित कौन से युग्म सही है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। मम्मट, ध्वनिरात्मा काव्यस्य दण्डी शरीरं तावद् इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तीसरा वामन, ननु शब्दार्थो काव्यम। चौथा भामा, शब्दार्थो सहितो काव्यम। पांचवा रुद्रट, रीतिरात्मा काव्यस्य। तो इन पांचों में आपको ये बताना है कि ये जो पांचों आचार्य दिए गए हैं इनका ये काव्य लक्षण है। तो किस आचार्य ने सही काव्य लक्षण दिया है वो आपको बताना है इन पांचों में से छांट के। ये आपके ऑप्शंस हैं तो आप आंसर करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, डी और बी। ये दोनों आपके सही हैं, बाकी तीनों आपके गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नैनो शब्दार्थो काव्यम है ये रुद्रट का है ना कि वामन का, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये आनंदवर्धन का है ना कि मम्मट का, तो इसलिए हमारा आंसर डी और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये पंक्तियां दी गई हैं और ये उनके राइटर दिए गए हैं। इनमें से आपको छाट के बताना है कि ये पंक्तियां किसकी है। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि जो उजोहु करे, परम महासुख एक उकड़ दुर्य अशेष हरे। तो इनमें से आपको बताना है कि ये सरहपा, शालिभद्र सूरि, आचार्य देवसेन, लोइपा, इन चारों में से किसकी पंक्तियां हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर 1, सरहपा। ये सरहपा की पंक्ति है और ये कहाँ से ली गई है सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जहाँ से आपको इसको पढ़ना है। तो ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास से है और उसमें आदिकाल की पंक्तियाँ हैं। ये देखिए मैंने पेज भी रखा है हिंदी साहित्य के इतिहास से। ये बीच से पंक्तियाँ ली गई हैं। ये देखिए ये पूरा पद है एक, जिनमें से ये 2 पंक्तियों को क्वेश्चन में पूछा गया था।
तो इससे आपको पता चलता है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से पूछे जाते हैं। वो बुक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बुक है हिंदी सब्जेक्ट की, तो उसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ठीक है? और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, तो मैं आपको एक एक बात भी बताऊंगी जिससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी इसके नोट्स बनाने में, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपनी क्लास में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पंक्तियों एवं अलंकार का मिलान कीजिए। पहला है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानत महावरी ए मिड़ती जाए। दूसरा है, असमानस मानस चक चाहि भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। अनियारे धीरज दृगनी कीर्ति न तरुणी समान, वे नैना ओरे कछु जिहि बस होत सुजान। ये चार अलंकार दिए गए हैं, यमक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान और उत्प्रेक्षा। ये चारों को आपको सही पंक्तियों से मिलान करना है। तो इसमें हमारी पहली पंक्ति है, पाए महावर देन को, ये हो जाएगी भ्रांतिमान। असमानस मानस चाही, ये हो जाएगी यमक, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो मानस मानस दो बार आया हुआ है। मनु कठिन आंगन चली, ये आपकी हो जाएगी उत्प्रेक्षा, क्योंकि मनु मानो इसका जो पहचान का शब्द होता है वो आपने पढ़ा होगा। तो मनु मानो जानो, ये शब्द जब आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये जो तीसरा है, अनियारे धीरज द्विगुणी, ये हो जाएगा अतिशयोक्ति, जब आपका बढ़ा चढ़ा के वर्णन होता है, ठीक है? उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, मानस का हंस उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही है? ये 5 ऑप्शन पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से आपको ये चार्ट के बताना है कि कौन सी पंक्तियां मानस के हंस उपन्यास से है। उपन्यास बड़े होते हैं मानते हैं, बट उसमें से भी आजकल पंक्तियां पूछी जाती हैं, कुछ मेन मेन पंक्तियां उठा के कि इनको क्रम से लगाइए या फिर उनमें से छाटिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते, आपको उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, कुछ आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी इसमें, तभी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, बी ई। प्रेमाश्रु और ज्ञानी बहावे, अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी, और कैसी रही कि रस की गगरिया मदमोहनी, फिर पर आठों पर हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे, पर दम एक को आंसू न बहाए। ये और ई, तुम कभी लोग अपनी कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो, यदि शकुन शुभ न होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यो ही इन्हें गिना जाते। ये दोनों पंक्ति आपकी मानस का हंस उपन्यास से ली गई हैं। 5वां क्वेश्चन, एक तरफ आत्मकथा दी गई है और एक तरफ रचनाकार, ये चारों महिला रचनाकार हैं, आपको मिलान करना है कि किसकी कौन सी रचना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, ए का सेकंड मन्नू भंडारी एक कहानियां भी, ये आपको पता भी होना चाहिए कि मन्नू भंडारी की आपके सिलेबस में लगी हुई है। इसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की, इसका प्रकाशन वर्ष भी 2007 है। शब्द काया सुनीता जैन, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेय पुष्पा की है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2008। और ठीक है, मैत्रेय पुष्पा की है ये, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी भी रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि आज हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। उपयुक्त पंक्तियां बकरी नाटक के किस पात्र द्वारा कही गई है? सत्यवीर, सिपाही, दुर्जन सिंह, कर्मवीर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाटक की पंक्तियों से भी क्वेश्चन आते हैं, और जो फेमस पंक्तियां होती हैं नाटक की
और उनमें से पूछ लेता है कि ये किसने बोली है, किसने कहा है, ये उदाहरण किसका है, ऐसा करके पूछा जाता है, वही क्वेश्चन है ये। और इसका आंसर हो जाएगा कर्मवीर। ये कर्मवीर की पंक्तियां हैं, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राग दरबारी उपन्यास के पात्रों और उनकी विशेषताओं का मिलान करिए। अभी तक सिर्फ पात्र या उन जैसे कोई 2 पात्र दिए गए हैं, जैसे कोई माँ दी गई है, फिर उसकी बेटी दी गई है, उनका नाम है। तो ऐसा 4-5 एक तरफ दिए होते थे, 4-5 एक तरफ दिए होते थे, उनको आपस में मिलाना था कि इनमें क्या संबंध है, ऐसा करके। अभी उनकी विशेषता पूछने लगा है कि जो भी इस बार शायद मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें जो भी पात्र थे उनकी विशेषताएं पूछी गई थी, वो भी मिलान वाले क्वेश्चन में। तो आपका ऑप्शन ये है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ए का थर्ड बेईमान था मुन्नू, भीखम खेड़वी, बी का हो जाएगा 4 बाबू रामाधीन, कान्हा, सी का फर्स्ट पंडित राधेलाल, बीएससी पास मास्टर मोतीराम। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ऐसे इस बार काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम आगे इसको भी देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। पात्र दिया है, विशेषता दी गई है, आपको मिलान करना है। पात्र और उसकी विशेषता के आधार पर मिलान कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो लगी है रचना यूनिट 10 की, उन उसमें के इस रचना के पात्र हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का है ये रचना, और उनके पात्र हैं ये चारों। इनमें आपको मिलान करना है कि इनकी विशेषता क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ए का सेकेंड मोहनलाल खर दिमाग जिद्दी घमंडी था, सूरज अंधा अंधे बिना बाल बच्चे वाला, गणेश प्रसाद अधिकांश अधिक महत्वाकांक्षी, ठाकुर प्रसाद का चौथा ही हो जाएगा परिवार में एमए तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। नवा क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है आपको, पांचों में से सत्य कौन सा है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 ए और बी। उत्तर आधुनिकतावाद तार्किकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, ये सही हो जाएगा। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है, ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, और सी डी ई गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 निम्नलिखित पंक्तियों को शिव शंभू के चिट्ठी निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध की ये पंक्तियां हैं, इनको आपको क्रम से लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 ए डी ई बी सी। सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा डी। आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। फिर आएगा ई, यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। बी, आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। लास्ट में आएगा सी, अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11 खड़ी बोली असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन इस बार काफी आए थे, बहुत सालों बाद ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब असर्शन रीजन वाले, अभिकथन कारण वाले। तो अभिकथन है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव स्वरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है, इन इसने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित भी किया है। कारण है लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है, पर आर ए दोनों की व्याख्या भी सिमिलर है।
ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक तरफ पंक्ति दी गई है, एक तरफ उसके रचनाकार दिए गए हैं। आपको पंक्तियों को उसके रचनाकार से मिलान करना है। पहला है, श्रुति क्यों न हो प्रतिकूल है, जो स्थल वही प्रक्षिप्त है, विक्षिप्त से हम दम्भ में आपाद मस्तक लिप्त है। बी है, प्रशस्त शाखा तरुवृंद की, उन्हें प्रतीत होती उस हस्त तुल्य थी। नभ सागर के अंतस्तल में जैसे छिप जाता महामीन मृद मारुत लहर में फेनोपम तारागढ़ झिलमिल हुए दीन। डी है, स्वर्ग की सुषमा जब सभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार स्वर्ण भुंगों के गंध विहार। ये चारों पंक्तियां दी गई हुई है और ये रचनाकार हैं, इनको आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ए है हमारा मैथिली शरण गुप्त का प्रशस्त शाखा तरु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। नभ सागर के अंतर में ये है जयशंकर प्रसाद का। स्वर्ग की सुषमा सुमित्रानंद पंत का। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम कथा एहि भांति विचारो, बुझ लेऊ जो बूझे पारो। ये पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत है? मधुमालती, पद्मावत, अकरावट, छिताई वार्ता। इन चारों में से आपको बताना है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपसे ऐसी कोई पंक्तियां पूछी गई हैं और आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें जो भी रचना दी गई हुई है उसमें से अगर कोई भी रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, आपके सिलेबस की लगी हुई है, तो मोस्टली वो पंक्ति उसी रचना की होती है 90%। 10% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि कभी कभी अलग से भी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, बट 90% अगर आपको वो पंक्तियां आ ही नहीं रही हैं तब आप उसी पे ही टिक करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा पद्मावत, जैसा कि पद्मावत आपके सिलेबस में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है, यदि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी था। ये जो लाइन है ये आपकी शेखर एक जिम्नी की भूमिका से ली गई हुई है। तो भूमिका इसकी अज्ञेय जी ने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 अज्ञेय। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का उपन्यास है, उसकी भूमिका काफी इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। उपन्यास की जितनी भी भूमिकाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी पंक्तियां और रचनाकार, न बिंदु न रवि न शशि मंडल, गंगा जमुना माझरे बरह नाई, राह तरुवर पंच विराल चंचल पिए पैठो काल, हेर ये मेरी तैला बाड़ी खसमें समतूला। ये चारों पंक्तियां आपकी आदिकाल से हैं और ये रचनाकार है टोम्बिपा, सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा। इन चारों में से ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां भी आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही है। तो वो बुक, जैसा मैं बार बार बोली, वो बुक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल। ये हो जाएगी सरहप्पा की पंक्ति। गंगा जमुना माझरे बरह नाई, इसका आंसर हो जाएगा डोम्बिपा। राह तरुवर पंच विडाल, ये हो जाएगी लुइपा की पंक्ति। और हेर ये मेरी तैला बाड़ी खसमें समतूला, ये सबरपा की पंक्ति। तो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। ये मैंने बुक का पेज भी रखा हुआ है। ये देखिए, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये है सरहप्पा की पंक्ति। और ये है लुइपा की पंक्ति, कारा तरुवर पंच विराल चंच परिये लाहुकाल। उसके बाद है ये थर्ड, गंगा जमुना मारे। चौथी जो पंक्ति थी हमारी, ये आपको ये चारों पंक्ति आपको नगेंद्र की जो बुक है उसमें भी मिल जाएगी, हिंदी साहित्य के इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16,
फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डालिया से भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? ठकुरी बाबा, माटी की मूर्तें, जामुन का पेड़, एक कहानी या भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ठकुरी बाबा। ये ठकुरी बाबा महादेव वर्मा की कृति है, उनमें से पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17। नूतन रीति नंदनंदन को घर घर जोजत थाप, सूर शीस दुनि चौकत नावहीं, अब काहे न मुख बोलत, जेहि विधि मिलय वे माधव सो विधि कोउ न बतावे, धर्म अधर्म कामना सुनावत, सुख और मुक्ति समेत। और ये चारों राग दिया गया हुआ है, ये भ्रमर गीत से है। ये चारों पंक्तियां सूरदास की। तो आपको इसमें से राग बतानी है। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये किस राग की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ए का थर्ड राग सोरठ, बी का फर्स्ट राग सारंग, सी का सेकंड राग मलार और डी का फोर्थ राग धनश्री। क्वेश्चन नंबर 18। रूपवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला आलोचकों में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आपको ये क्वेश्चन में जरूर देखना है कि नहीं पूछा है कि है पूछा। बेरिस, इग्नेबाम, जीन मोरेसर, मोरेयस, विक्टर स्लोवस्की, रोमन जेकोब्सन। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा रूसी रूपवाद आंदोलन का नेतृत्व करने वाला आलोचक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अट करो नहीं छोड़ोगा। ये अमीर खुसरो की पहेली है। इससे अमीर खुसरो की पहेली इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, नाव, धूप, चौकी, दिया। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा दिया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के जयशंकर प्रसाद के कौन से सर्ग से उद्धृत है? पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मित का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। ये पंक्तियां किस सर्ग से ली गई है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रद्धा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा आपके पाठ्यक्रम पे लगा हुआ है सर्ग। कविता क्या है? निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाली रूप ही मिलेगी। काव्य में बिंब ग्रहण से काम नहीं चलता, अर्थ ग्रहण आवश्यक है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं और सारा धन विदेश चला जाता है। इससे अधिकांश जनता घी खा पाती है, चुपड़ी रोटी पा जाती है। इन पांचों में से आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कि कविता क्या है, में से कौन सी रचना सही है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा सी और डी। टेक्निकल इशू हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और
आगे की क्लास हम आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी कुछ लग रहा है सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इस वजह से तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।